निरंकुश। इसे कौन हो सकता है? निरंकुश। एक अर्थ क्या हो सकता है? कौन हो सकता है इसे? कुएं को नष्ट कर दो। अशोक हमारे इस रहस्य को जान चुका है। यदि तुम हमारी बहन गौरवकी के प्रेमी ना होते तो आज इस कुएं से तुम जीवित वापस नहीं जाते अशोक। ललित कला की प्रतियोगिता में आपको शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम प्रसंग पर आधारित नाटक अपनी कला का प्रदर्शन करना होगा। सुशील या अशोक में से किसी एक को दुष्यंत या ऋषि विश्वामित्र का पात्र करने का अवसर मिलेगा और आप में से किसी एक को शकुंतला का पात्र करने का अवसर मिलेगा। अन्य राजकुमारियों को गौतमी, शकुंतला की सखियों और मेनका के पात्र निभाने का अवसर मिलेगा। मैं बनूंगी शकुंतला। नहीं नहीं, हम बनेंगे शकुंतला। हम बनेंगे शकुंतला। शकुंतला तो एक ही है, तो किसी एक ही राजकुमारी को यह अवसर मिलेगा और वो भी अशोक के लौटने के पश्चात, जिसका निर्णय सुनिश्चित योजना से होगा। तब तक आप सब लोग नाटक के कथांश को पढ़ ले और पात्रों को समझ ले। परंतु रानी धर्मा, मेरा तो ध्यान ही नहीं लगेगा अशोक के लौटने तक। मुझे तो उसके लिए भय लग रहा है कि वो लौटेंगे भी या नहीं। मेरा तात्पर्य है कि वे इतने जोखिम भरे लक्ष्य की पूर्ति के लिए गए। कुछ भी हो सकता है। आप कहना क्या चाहती? क्या आशय है आपका? अशोक लौटेगा, सकुशल लौटेगा। आप इतने आश्वस्त से कैसे कह सकती? आपको ज्ञात भी है कि विराट कौन है? वे कितने क्रूर और नृशंस हैं? मैं विराट को जानती हूँ या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। मैं अशोक को जानती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास अशोक लौटेगा और शीघ्र लौटेगा। यदि आपको अशोक पर विश्वास नहीं तो आपको इस वधु चयन की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मुझे विश्वास था कि तुम ही मेरे अशोक की ढाल बनोगी। उसके जीवन के लक्ष्य अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने में तुम ही एकमात्र समक्ष कन्या। ये अंत नहीं है विराट, हम पुनः मिलेंगे शीघ्र। हाँ, ये सत्य है। मैं राजवंशियों से घृणा करता हूं और ये भी सत्य है कि तुम अन्य राजवंशियों जैसे नहीं हो, भिन्न हो। किंतु जिस तंत्र के लिए तुम कार्य करते हो, मेरा युद्ध उसी तंत्र के विनाश के लिए है। हाँ, हम विरोधी हैं अशोक, किंतु मैं जानता हूं कि शीघ्र हम मिलेंगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। यदि कांटी बांधनी नहीं आती तो तुझे यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं, समझा? कौन ना स्त्री है, उसका संबंध सुशील से और भवन में रहती है। विराट ने तुम्हें जीवित कैसे आने दिया? जब तक मैं मगध के शत्रुओं का नाश न कर दूं,
अब तक चाहे मुझे किसी भी मृत्यु के कुएं में फेंक दो, मैं वापस लौटूंगा सशक्त होकर, पूर्ण विश्वास के साथ। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि प्रजा पर अत्याचार करोगे तो तुम्हें उसका दंड भुगतना पड़ेगा, किंतु प्रतीत होता है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति दुर्बल हो चुकी है सुशी। चेतावनी पर्याप्त नहीं थी। मारना चाहता है ना तू मुझे? मार, जितना मारना है मार, मार। अब मैं दिखाऊंगा तुझे कि दंड कैसे दिया जाता है। कौन है वो जो तुम्हारे लिए कौन ना बनी है? अशोक को विराट के पास से कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। ये सारा षड्यंत्र तुम्हारा था या उसका? बताओ मुझे सुशील। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मुझे कौरना का सत्य बताओ, क्योंकि मुझे भली भांति ये ज्ञात है कि कौरना का संबंध तुमसे है। उसका संबंध मुझसे ही नहीं, हम सबसे है अशोक। मगध के शत्रु है वो। अपनी योजना से मगध को चौकन्ना किया है उसने। तू नहीं बचेगा अशोक। उसका प्रशस्तिकार नहीं सुशील, मैं उसका नाम चाहता हूं। तुम उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे अशोक, ना, क्योंकि तुम एक भूत का पीछा कर रहे हो। भूत का। ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल वैसी ही थी। सम्राट, अशोक, किसने किया ये? विराट ने? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये किसने किया। महत्वपूर्ण वो है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। किंतु उससे पूर्व मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगा आप उसका विश्वास करेंगे, अन्यथा। बोलो, सत्य क्या है? बताओ मुझे। पिताजी महाराज, मैं जो कहने जा रहा हूं आपको ये प्रतीत होगा कि ये अनर्गल बातें हैं, किंतु वास्तव में मेरी बातें अकल्पनीय हैं। जो भूत आपने देखा, जो भूत विट ने देखा, महारानी चारुमित्रा ने देखा, सबने देखा, सारा रहस्य उसी से जुड़ा है। राजमाता का भूत, कौरना का रहस्य। सत्य तो यह है सम्राट की कि राजमाता ही कौरना है। यही सत्य है, संपूर्ण सत्य। ये कैसे संभव है? मैंने स्वयं उनकी अंत्येष्टि की थी। वही तो उनकी योजना थी सम्राट। चिता में जलने के स्थान पर
उन्होंने अपनी रीति के अनुसार अपनी क्रिया करने की अंतिम इच्छा प्रकट की थी, इसीलिए उन्हें जलाया नहीं गया, अभी तो गाड़ा गया था। संभवतः वो जानती थी कि इसी प्रकार वो अपनी मृत्यु का स्वंग रच पाएंगे और जीवित रहकर वो हम सबके विरुद्ध षड्यंत्र रच पाएंगे। यही सत्य है। उत्तर ने स्वयं को कौन न बताकर हम सबके समक्ष आत्महत्या कर ली और फिर अचानक इस भवन में उसके पश्चात भूत प्रकट होने लगा। मुझे तो आरंभ से ही विचित्र लग रहा था कि कौन न जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इतनी सरलता से भवन में हमारे समक्ष आकर समर्पण कर लेता है, उसके पश्चात आत्महत्या कर लेता है। यह असंभव था सम्राट। संभवतः ये सब कुछ उत्तर ने किया था केवल कौंडना को सबकी दृष्टि से बचाने के लिए। संभवतः राजमाता को यह विश्वास हो चुका था, मैं ये जान चुका हूं कि उत्तर कौंडना नहीं और मैं कौंडना को प्रत्येक स्थान पर ढूंढूं। केवल एक स्थान ज्ञात है और वो स्थान स्वयं ये राजभवन, और उनका इस राजभवन में शरण लेना तो सरल ही है, विशेषकर तब जब हम सब ये जानते हैं कि वर्षों पहले ही वो मृत हो चुकी है। चोट लगने से तुम्हारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा है अशोक। अशोक भैया कभी असत्य नहीं बोलते। अशोक, मेरे विचार से तुमने अपने दायित्व को निभाने में अत्यंत परिश्रम किए हैं। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, अपने कक्ष में जाओ। नहीं नहीं पिताजी, माँ उचित कह रही है। चोट लगने से इसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा है। आंतरिक सुरक्षा बच्चों का कार्य नहीं है, मानसिक तनाव और चुनौतियों भरा कार्य है, इसलिए ये स्वप्न देखने लगा है दिन में भी। सम्राट, मेरे विचार में राजमाता का श्राद्ध कर्म शीघ्रता से करवाना चाहिए। भैया अशोक, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विराट के भय से वापस लौट आए हो और अपना मान सम्मान बचाने के लिए हमें ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हो अपनी अयोग्यता और असफलता को छुपाने के लिए, ताकि हम लोग मान लें कि आप ही इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं। उचित है, उचित है। यदि आप लोगों को यह लगता है कि मेरी ये कहानी बनी बनाई है, तो क्यों ना हम सम्राट उस स्थान को पुनः खोदकर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि राजमाता वहीं है। और मैं असत्य कह रहा हूं। चलिए चलिए। ये क्या कह रहे हैं आप भैया अशोक? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो भी अपने पूर्वजों के साथ? ऐसा करना तो एक मृत को अपमान देने के समान होगा। किंतु सम्राट, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या प्राप्त होगा? वैसे भी राजमाता की अशांत आत्मा भटक रही है, ऐसे में हम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, दुर्भाग्य की वर्षा हो सकती है हमारे परिवार पर, इस राज्य पर। सम्राट, सत्य की पुष्टि हो जाए, सबको समाधान मिल जाए। यदि वहां कुछ नहीं मिला तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मेरी बातें सत्य है, और यदि वहां शव मिला तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो असत्य है, जैसा आप सब कहते हैं। सत्य की पुष्टि के लिए उसे अनुमति दे दीजिए सम्राट। आपने आश्वासन दिया था ना उस पर विश्वास करने का। अच्छा होगा यदि तुम्हारी परिकल्पना सत्य हो, अन्यथा ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी अशोक।
से। ये देखिए, राजमाता की उंगली में राजमुद्रिका दिखाई दे रही है। कैसे संभव हो सकता है? अब तो यकीन हो गया ना आप सबको, या नहीं? आज हमारी संस्कृति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। हम सबने देखा कि वास्तव में इस महल में भूत कौन है। यदि कोई भूत है तो वो है भैया अशोक। उनकी परछाई में ही संकट विद्यमान है। जब से वो इस राजमहल में आए, हमारे जीवन में आए, सुख शांति चली गई। कृपया करके आप हमारे पूर्वजों को इस तरह लज्जित तो ना करें। माना कि वो देशद्रोही थी, किंतु थी तो मानव। मृत व्यक्ति को तो भगवान श्री राम भी शत्रु नहीं मानते थे, वो भी उसका सम्मान करते थे। किंतु आज हम सब लोगों ने मानवता को लज्जित किया। अशोक मेरे भाई, चाणक्य के साथ उनका युग गया जहां सत्य में जयते सत्य हुआ करता था। अब ना वो रहे, ना उनकी दी हुई सीख और ना ही उनकी परिकल्पनाओं पर आधारित अखंड भारत का स्वप्न। सुशील! अशोक! अशोक, छोड़ो उसे। मुझे ये सिद्ध करना ही होगा कि हेलेना ही कौंडना। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, किंतु अपने देश के इन शत्रुओं को इस प्रकार विचरण नहीं करने दूंगा, चाहे फिर वो मेरे अपने ही क्यों ना हो। किसी को नहीं छोड़ेगा ये चंड, किसी को भी नहीं। युवराज, यदि राजमाता जीवित हैं, तो वो अस्थियां किसकी थी? इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि उनकी तैयारी मेरी सोच से अधिक थी। 10 वर्ष पूर्व राजमाता ने एक स्त्री को अपने स्थान पर इसी दिन के लिए रखवाया था। अब अशोक राजमाता को ढूंढने का विचार छोड़ देगा। ना वो ये ज्ञात कर पाएगा कि राजमाता ही कौंडना है, और ना ही कभी उसे ये ज्ञात होगा कि हम उसके सहभागी हैं। और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि बिंदुसार कभी धर्म और अशोक पर विश्वास न कर सके। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है आचार्य कि कौंडना कोई और नहीं, केवल राजमाता ही। मुझे ये भी विश्वास हो चुका है कि कौंडना को अनावृत करने से मैं केवल एक ही पग दूर हूं, और अति शीघ्र ही मैं इस दूरी को भी समाप्त कर दूंगा। प्रण है मेरा, चाहे राजमाता पर्वत पर हो या पाताल में, उन्हें ढूंढ कर मैं भवन में लेकर आऊंगा और उन्हें वहीं सबके समक्ष उनके अपराधों का दंड दूंगा। और अपने गुरुवर चाणक्य की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। यह प्रण लेता है चंड अशोक। किस बात का प्रतिशोध ले रहा है अशोक सम्राट? सम्राट में व्यतीत हूं, राजमाता मेरी भी सास थी। उनके अस्थि पिंजर को देखकर मैं बहुत आहत हुई हूं। सम्राट, एक और हम अशोक और सुशीम के विवाह के बारे में सोच रहे हैं, ताकि मौर्य वंश का भविष्य सुरक्षित हो। और दूसरी ओर अशोक है, जो अपने पूर्वजों के मरने पर भी उन पर संदेह कर रहा है, उनके शव को खोदकर निकालने के लिए विवश कर रहा है।
सम्राट, मुझे लगता है कि अशोक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पहले तो वो उन पर संदेह करता था जो जीवित है, और अब वो उन पे संदेह कर रहा है जो अपना देह त्याग चुके हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने संतान के लालन पालन में कहां चूक गया। मैं सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मगध का सम्राट, ऐसे अनेक परिवारों को शांति और सुख का आश्वासन देता, जिन्हें कभी मैं मिला भी नहीं, किंतु मेरा परिवार जो मेरे साथ रहता है, उसी में शांति और स्थिरता लाने में मैं असफल रहा। और मेरे इस जीवन काल में पता नहीं शांति स्थापित होगी या नहीं। अवश्य होगी। एक बार उनका विवाह तो हो जाने दीजिए। दाम्पत्य बहुत कुछ सिखाता है सम्राट। हम उनके लिए ऐसी पत्नियां चुनेंगे जो उन्हें परिवार जोड़ने के बारे में सब कुछ सिखा देगी, नए दायित्वों के बारे में सिखाएंगी। मैं आपकी व्यथा समझती हूँ सम्राट, पर आप जितना ही मनन करेंगे उतने ही व्यतीत होंगे। हमें उनका विवाह शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए और ललित कला की सारी तैयारियां मैं समय से पूर्व ही पूर्ण कर दूंगी। सुशीम और अशोक के लिए योग्य वधु ढूंढने की प्रतियोगिता समापन पर है। हमने निर्णय लिया कि इस अंतिम चरण में दोनों राजकुमार सुशीम और अशोक इस नाट्य के मंचन में सम्मिलित होंगे। राजकुमारियों के साथ अभिनय करेंगे। ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। मेरी नाटक में कोई रुचि नहीं है पिताजी, किंतु अशोक कर सकता है। इसका तो स्वभाव ही यही है। मेरे पास नाटक करने के लिए समय नहीं। वैसे भी यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो देश प्रेम का आवरण डालकर देशद्रोह कर रहे हैं। मुझे उनके इस नाटक का अंत करना है। तुम दोनों से पूछा नहीं गया है कि तुम सम्मिलित होना चाहते हो या नहीं, और ना ही ये पिता की इच्छा है। यह आदेश है मगध सम्राट का। इस ललित कला के सहारे मैं अशोक और पद्मावती की प्रेम कहानी का अंत करूंगा, और इन दोनों का अंत करने के लिए मुझे कोई योजना बनानी होगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.